ओम नमो श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। नमस्कार भक्तों, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी जिसे परिवर्तनी एकादशी कहते हैं, इस साल 2025 को 3 सितंबर 2025 को बुधवार के दिन यह एकादशी तिथि 3 सितंबर को सुबह 3:53 पर शुरू होगी और अगले दिन 4 सितंबर को सुबह 4:21 पर समाप्त होगी। इसलिए व्रत 3 सितंबर को रखा जाएगा और पारण व्रत का समापन 4 सितंबर को किया जाएगा। एकादशी व्रत की विधि: व्रतधारी को दशमी के दिन मांस और प्याज तथा मसूर की दाल आदि का निषेध करना चाहिए। रात्रि को ब्रह्मचर्य रखे, स्त्री से रमण नहीं करना चाहिए। प्राप्त एकादशी को लकड़ी का दातुन न करे। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर सबा ले और उंगली से कंठ शुद्ध कर ले। वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित है, अतः स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर सेवन करे, फिर स्नान करे। मंदिर में जाना चाहिए, गीता पाठ करना या सुनना चाहिए। प्रभु के सामने यह प्रण करना चाहिए कि मैं शोर, पाखंडी, दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूंगा और न किसी के दिल को दुखाऊंगा। गो ब्राह्मण को फलाहार देकर प्रसन्न करूंगा। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादश अक्षर के मंत्र का जाप करूंगा। राम, कृष्ण, नारायण इत्यादि विष्णु सहस्त्र नाम को कंठ का भोजन बनाऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके मंदिर में प्रार्थना करे कि हे भगवान, मेरी लाज आपके हाथ है, अतः मेरे प्रण को पूरा करना। यदि अचानक भूलकर किसी निंदक से बात कर बैठे तो उसका पाप दूर करने के लिए सूर्य भगवान के दर्शन करे। धूप दीप से भगवान की पूजा कर क्षमा मांग लेनी चाहिए। एकादशी के दिन झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। चींटी आदि जीव मारे जाते हैं तथा बाल नहीं कटवाने चाहिए। अधिक न बोलना चाहिए। अन्न का दान देना चाहिए। अन्न दान लेना भी वर्जित है। झूठ कपट आदि कुकर्म करना नहीं चाहिए। दशमी के साथ मिली हुई एकादशी व्रत मानी जाती है। शिव उपासक तो इसे मान लेते हैं। वैष्णव को योग्य द्वादशी मिली हुई एकादशी का व्रत करना चाहिए और त्रयोदशी के आने से पूर्व व्रत पूर्ण कर लेना चाहिए। फलाहार में गोभी, गाजर, शलजम, पालक, कुलभाका, साग इत्यादि का खाना चाहिए और मूली, आम, अंगूर, केला, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करना चाहिए। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तुलसी दल छोड़कर खानी चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्टान दक्षिणा से प्रसन्न कर परिक्रमा लेनी चाहिए। किसी संबंधी की मृत्यु हो जाए तो उस दिन एकादशी व्रत रखकर उसका फल उसे संकल्प कर देना चाहिए और गंगा जी में पुष्प अस्थि प्रवाह करने पर भी एक एकादशी रखकर फल प्राणी के निमित्त कर देना चाहिए। प्राणी मात्र को अंतर्यामी का अवतार समझकर किसी से छल कपट न करना चाहिए। मधुर भाषण करना, कोई अपमान करे तो उसे आशीर्वाद देना, क्रोध मत करना। क्रोध चांडाल का अवतार है। आप देवता रूप हो, संतोष कर लेना। संतोष का फल सवर्धा मधुर होता है। सत्य भाषण करना, मन में दया रखना। इस विधि से व्रत करने वाला दिव्य फल को प्राप्त करता है। तो आइए भक्तों, एकादशी व्रत कथा का महात्म्य सुनते हैं। वामन परिवर्तनी एकादशी महात्म्य। धर्मराज ही दुष्ट बोले कि हे भगवान, भादो की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? उस एकादशी के व्रत को करने से कौन सा फल मिलता है, सो सब कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजश्रेष्ठ, अब मैं अनेक पाप नष्ट करने वाली तथा अंत में स्वर्ग देने वाली भादो की शुक्ल पक्ष की वामन नाम की एकादशी की कथा कहता हूँ। आप इसे ध्यान पूर्वक सुनो। इस एकादशी को जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है।
इसी एकादशी के व्रत का फल वाजपेयी यज्ञ के फल से भी अधिक है। इस एकादशी की कथा से निष्पापियों का उद्धार हो जाता है। यदि कोई धर्मपरायण मनुष्य एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है तो मैं उसे संसार की पूजा का फल देता हूँ। जो मनुष्य मेरी पूजा करता है उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन श्री वामन भगवान की पूजा करता है वह तीनों देवताओं अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें इस संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रहता है। इस एकादशी के दिन श्री विष्णु भगवान करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनीय एकादशी भी कहते हैं। इस पर श्री युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आपके वचनों को सुनकर मुझे महान संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते तथा करवट बदलते हैं। आपने बलि को क्यों बांधा और वामन रूप धारण करके क्या लीलाएं की? चातुर्मास्य व्रत की विधि क्या है तथा आपके सहन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, अब आपको नष्ट करने वाले कथा का श्रवण करो। त्रेता युग में बलि नाम का एक दानव था। वह अत्यंत भक्त दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। वह सदैव यज्ञ तप आदि किया करता था। वह अपनी भक्ति के प्रभाव से स्वर्ग में इंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा। इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सहन न कर सके और भगवान के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। अंत में भगवान ने वामन रूप धारण किया। मैंने भगवान तेजस्वी ब्राह्मण बालक रूप में राजा बलि को जीता। इस पर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस बलि को किस प्रकार जीता, यह सब विस्तार पूर्वक समझाइए। श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, मैंने वामन रूप धारण करके राजा बलि से याचना की कि हे राजन, तुम मुझे 3 पैर भूमि दे दो, इससे तुम्हारे लिए 3 लोक का दान फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने इस छोटे सी याचना को स्वीकार कर लिया और भूमि देने को तैयार हो गया। तब मैंने अपने आकार को बढ़ाया और भूलोक में पैर, भुवन लोक में जंगा, सर्वलोक में कमर, महरलोक में पेट, जनलोक में हृदय, तप लोक में कंठ और सत्यलोक में मुख रखकर अपने सिर को ऊंचा उठा लिया। उसी समय सूर्य, नक्षत्र, इंद्र तथा अन्य देवता मेरी स्तुति करने लगे। उस समय मैंने राजा बलि को पकड़ा और पूछा कि हे राजन, अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? इतना सुनकर राजा बलि ने अपना सिर नीचा करके लिया। उसके सिर पर मैंने अपना तीसरा पैर रख लिया और भक्त दानव पाताल को चला गया। जब मैंने उसे अत्यंत विनीत पाया तो मैंने उससे कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे पास रहूंगा। भादों के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी नाम की एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करती रहती हैं। इस एकादशी को विष्णु भगवान सोते हुए करवट बदलते हैं। इस दिन त्रिलोकी के नाथ श्री विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इसमें चावल और दही सहित चांदी का दान किया जाता है। इस दिन रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक को जाते हैं। लोक में जाकर चंद्रमा के समान सदैव प्रकाशित रहते हैं। उनको इस लोक तथा परलोक दोनों में यश मिलता है। जो इन पापों को नष्ट करने वाली तथा कथा सुनते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जय श्री भगवान विष्णु की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो।